जी, ओम शुरू नमो कर। नारायणाय। जी, आज गुरुअष्टकम से शुभारंभ करेंगे। परम पूज्य श्रद्धेय भगवान श्री आदि शंकराचार्य द्वारा ये रचित है। मैं संस्कृत में चैंट करता जाऊंगा और डॉक्टर शिल्पी मिश्रा हैं श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक ओडिशा से, वो उस संस्कृत का व्याख्या हिंदी में रूपांतरण करके एक्सप्लेनेशन करेंगे हमारे आपके ज्ञानवर्धन के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जयतु गुरुदेव। अथ श्री गुर्वष्टकम् श्री शंकराचार्य कृतम् शरीरं स्वरूपम्। आप सबके पास यदि स्क्रिप्ट नहीं हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में संस्कृत की स्क्रिप्ट डाल दूंगा। ओम नमः शिवाय। अथ श्री गुर्वष्टकम् श्री शंकराचार्य कृतम् शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। मेरा विनय होगा, अनुरोध होगा कि डॉक्टर शिल्पी मिश्रा जी हमें अनुग्रहित करें और इस पे प्रकाश डालें। ओवर टू यू। धन्यवाद प्रिय रंजन जी। नमः सर्वेभ्य। श्री गुरुचरणों के प्रताप से हम ये इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। किसी भी स्तोत्र की व्याख्या आरंभ करने से पहले एक बात हमको बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए, वो यह कि भाव में लिखे गए इन स्तोत्रों में भाव प्रधान है, भक्ति का भाव। जिस भी पूज्य देव या गुरु या जिस भी पूज्य जन के लिए ये स्तोत्र लिखे जाते हैं, उनके प्रति जो भाव मन में है उन्हें ही रचयिता वहां पर प्रकट कर रहा है। इसके अर्थ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। गुरु चरणों से भी जैसा सुना है, तो इन स्तोत्रों के अर्थ दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो शब्द हैं शब्दशः उनका अनुवाद कर दिया जाए, और दूसरा ये है कि उनकी भाव सहित व्याख्या करना। अब अनुवाद तो एक ही होगा, जो शब्द है उनका अनुवाद वही है, वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता। किंतु भाव सहित जो व्याख्याएं होती हैं उनमें परिवर्तन संभव है, और हम उसमें प्रामाणिक रूप से ये नहीं कह सकते कि यह भाव सही है या यह भाव गलत है, क्योंकि भाव तो भाव है। जैसे जिस भाव से जिस भी इष्ट का हम चिंतन करते हैं वो उसी रूप में हमारे सामने समक्ष होते हैं, ये बात सर्वविदित है और सर्व प्रमाणित भी है। इसी प्रकार इन स्तोत्रों को हम साक्षात उस पर ब्रह्म के अनेक रूपों से मिलने का एक मार्ग मानते हैं, और इस मार्ग पर हम जिस भी भाव से चलेंगे हम वहीं पहुंचेंगे, उन्हीं के पास पहुंचेंगे। तो इसीलिए मैं अपने भाव के अनुरूप इसकी व्याख्या करूंगी। मूलतः हम प्रयास करेंगे कि अनुवाद पर ही रहे, क्योंकि अनुवाद ऑनलाइन बहुत सारे उपलब्ध भी हैं, बहुत प्रचलित है, किंतु हम गुरु वंदना से ही आरंभ करते हैं, इसी स्तोत्र से आरंभ कर रहे हैं। तो अपने भाव के अनुसार मैं इसकी व्याख्या करूंगी। यदि आपका मत या आपके भाव मुझसे भिन्न हो तो आप अपने भाव के अनुसार ही इसके अर्थ को स्वीकार करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव का भी यही कहना है कि जैसे हमारे भाव हैं वो उनके अनुरूप ही भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है। तो हमें उसी दिशा में उसी दृष्टि से ही आगे बढ़ना है। तो प्रथम श्लोक जैसा अभी प्रियरंजन जी ने कहा, तो यहाँ पर मूल भाव इस गुरुवष्टकम का यह है। पहले तो गुरुवष्टकम शब्द से लेते हैं गुरु अष्टकम, गुरु के प्रति समर्पित ये गुरवे अष्टकम इदम इति गुरुवष्टकम, गुरु के लिए
इन 8 अष्टक अर्थात 8 का समूह, इन 8 श्लोकों का जो समूह है यह गुरु के लिए है। तो गुरु के लिए अर्पित इन्हें भगवान शंकराचार्य अपनी भावनाओं को इन 8 श्लोकों के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। तो अब पहला जो श्लोक है इसमें, तो इसमें मुख्य जो प्रमुख बिंदु है, कहते हैं कि यदि गुरु प्राप्त नहीं हुए ततः किम, तो फिर पूरा संसार कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उससे क्या। तो ततः किम का अर्थात हम जो भी इन श्लोकों में कहा जा रहा है, इसमें जो भी वस्तुएं कही गई या जो भी चीजें कही गई, जो भी उपलब्धियां कही गई, वो सब यदि प्राप्त हो भी जाएं तो भी यदि मन चेत न लग्नम, मन यदि नहीं लगा, कहाँ, गुरोह अंघ्रि पद में, गुरु के चरण कमलों में, तो ततः किम, तो फिर क्या फायदा, यानी सब कुछ व्यर्थ है यदि गुरु चरणों में हमारा मन नहीं लगा तो। ये प्रमुख भाव है और यही पूरे 8 श्लोकों में रहा आता है। तो अब देखिए प्रथम श्लोक से ही लेते हैं। शरीरम स्वरूपम, शरीर यदि स्वरूप हो यानी सुंदर कोई व्यक्ति हो, तथा व कलत्रम, अथवा वैसा ही कलत्र हो, कलत्र अर्थात स्त्री या पत्नी से है, तो वैसी ही सुंदर भार्या यदि हो, तो यदि शरीर सुंदर हो या वैसी ही सुंदर पत्नी हो, भार्या हो, यशः चारु चित्रम, यशः चारु, तो कहा चारु यानी सुंदर, यश हो ना, सुंदर यश आपका, सुंदर कीर्ति संपूर्ण संसार में आपकी फैली हुई हो। फिर कहा चित्रम धनम, अद्भुत धन हो, है ना, इतना धन कि लोग आश्चर्य करें कि कितना धन इस व्यक्ति के पास है। ऐसा धन भी यदि हो, कैसा धन, मेरु तुल्यम, तो सुमेरु नामक एक पर्वत पुराणों में कहा गया है जो सोने का पर्वत था। तो मान लीजिए सोने के ऐसे भंडार भरे हों, पर्वत समान धनराशि आपके पास हो, खंड धन, तो इतना धन होने पर भी, सुंदर शरीर होने पर, सुंदर पत्नी होने पर, सुंदर धवल यश आपका चारों दिशाओं में फैला हुआ हो, या सुमेरु पर्वत के समान धन, अद्भुत धन आपके पास हो, इतना सब कुछ होने पर भी मनः चेत न लग्नम, चेत अर्थात यदि करते हैं कि यदि मन नहीं लगा गुरु के अंघ्रि पद में, अंघ्रि अर्थात चरण, पद्म अर्थात कमल, तो चरण कमलों में गुरु के यदि हम अपने मन को ना लगाएं तो यह सब कुछ होने पर भी तो क्या अर्थात सब कुछ फिर व्यर्थ है। अब एक प्रश्न यहाँ मन में आता है, ये इन सभी श्लोकों में आएगा कि इतनी सारी चीजें कहीं, इतनी उपलब्धियां गिनाई, तो मन यदि गुरु के चरणों में नहीं भी लगा तो भी इतनी सब उपलब्धियां हैं, इनको मिटाया तो नहीं जा सकता, तो फिर कैसे कहा ततः किम, क्यों नहीं, क्यों आवश्यकता गुरु के चरणों में मन लगाने की है। ऐसा इसलिए है, अब इसमें अलग अलग अपने अपने भाव हो सकते हैं। गुरु चरणों की तो बड़ी महिमा कही गई है, उतने बड़ा ही दीर्घ विषय है, बड़ा ही गंभीर विषय है और उसमें बहुत अधिक नहीं जाएंगे, किंतु सरल लौकिक रूप से भी, लौकिक दृष्टांत रूप से भी यदि हम देखें तो जितने भी कुछ चीजें यहाँ पर कही गई हैं, मूल बिंदु यदि याद रखें तो ये सब कुछ साधन है, ये उद्देश्य नहीं है, ये लाभ नहीं है, ये लाभ प्राप्त करने के साधन हैं। जैसे शरीर यदि स्वरूप हो तो शरीर वास्तव में क्या है, कोई उपलब्धि नहीं है, साधन है। शरीर के माध्यम से हम कार्य करते हैं, शरीर के माध्यम से हम भोगों को भोगते हैं, तो शरीर वास्तव में क्या है, साधन है। इसी प्रकार स्त्री यदि सुंदर हो ना, तो स्त्री भी हमारे कार्य को, हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायिका है, हमारी सहचरी है, तो वह साधन ही है। जैसा शरीर साधन है वैसे ही स्त्री भी साधन है। उसी प्रकार कहा यश, सुंदर कीर्ति आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, तो वो प्रशंसा आपकी उपलब्धि नहीं है, वो प्रशंसा आपको प्रेरित करती है कि हाँ, या बताती है कि हम यह कार्य सही कर रहे हैं, या प्रेरित करती है कि इसी दिशा में और आगे चलना चाहिए, तो जो भी है वह साधन ही है। इसी प्रकार धन, तो धन अकेला कोई उपलब्धि नहीं है, उस धन से हम क्या करते हैं, उस धन का प्रयोग हम क्या करते हैं, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ये सब कुछ वास्तव में क्या है, साधन है। साधन किस चीज के, किस चीज की प्राप्ति के,
तो सभी दर्शनों में जो नव दर्शन हमारे हुए हैं भारतीय परंपरा में, उनमें 6 आस्तिक और 9 और 3 नास्तिक, इन सभी दर्शनों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जीवन की परम प्राप्ति क्या है। जीवन की परम प्राप्ति क्या है? आनंद। हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है। और हम ये सब क्यों करते हैं? शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास, अच्छी भारियां मिल जाए या अच्छा जीवन साथी मिल जाए, बहुत लोग हमारी प्रशंसा करें, बहुत धन हो, ये सब क्यों चाहते हैं? अंत में इन सब के माध्यम से सुख ही तो प्राप्त करना चाहते हैं कि सुंदर शरीर होगा तो हमें सुख मिलेगा, है ना? अच्छा जीवन साथी होगा तो सुख देगा, खूब लोग प्रशंसा करेंगे, यश होगा तो सुख मिलेगा, धन अधिक होगा तो उससे हम सारे अपने सुखों की प्राप्ति कर लेंगे। तो अंत में क्या चाहा? सुख ही चाहा ना। तो ये जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये सुख हमें कब प्राप्त होगा? आप संसार में देखिए, बहुत सुंदर आपको मिल जाएंगे, आपको टीवी स्टार, हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, सुंदरता बहुत है, यश बहुत है, लेकिन जीवन सुखी नहीं है। आपके सामने उदाहरण है ना? पति पत्नी के तो आपस के अनुभव होते ही हैं। बहुत सुंदर यदि केवल हो तो क्या सुख है जीवन में? आप जानते हैं। बहुत धन यदि जीवन में हो जाए, तो यदि धन से सुख मिलता तो हर धनी व्यक्ति सुखी हो जाता, परंतु ऐसा भी व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। धनी व्यक्ति भी और सुख की तलाश में भटकते पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ भी यदि हो, किंतु क्या नहीं हो? गुरु चरणों में यदि मन नहीं लगा, तो गुरु चरणों में मन लगाने से क्या होगा? गुरु चरणों में मन लगाने से आनंद की प्राप्ति होगी। सर्वोपरि साधन वही है। क्यों? क्योंकि उनमें मन लग गया तो स्वतः ही ये अनुभव प्राप्त, सिद्धांत में नहीं, अनुभव प्राप्त, मेरे एक अकेले का नहीं, जितने भी इस संसार में भक्त हुए, जितने भी इस संसार में रसिक हुए, जितने भी इस संसार में श्रेष्ठ शिष्य कहे गए, या जितने भी इस संसार में वास्तव में सफल कहे गए, उन सब ने एक ध्वनि से ये कहा कि गुरु कृपा से ही जो भी है वो हमें प्राप्त हुआ। तो इतने सब लोगों का सिद्धांत मिल करके एक ही जगह जहां आ जाता है, वो गुरु के चरण ही है। तो गुरु चरणों से ही सब कुछ यह संभव है। तो संसार में यह हो या ना हो, शरीर सुंदर हो या ना हो, जीवन साथी अच्छा हो या ना हो, यश आपका दिशाओं में फैले या ना फैले, धन अधिक हो या ना हो, किंतु गुरु चरणों में मन यदि लग गया तो फिर हम आनंद को प्राप्त कर ही लेंगे। जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है कि हमें परम आनंद प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद जो न कभी कम हो और जो न कभी हमसे दूर हो, ऐसे आनंद की प्राप्ति गुरु चरणों में ही संभव है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य बड़े ही गूढ़ मत से इस बात को कहते हैं, जीवन के तत्व को, जीवन के सार को बता रहे हैं। यदि मन हमारा गुरु चरणों में लग गया तो ही संसार में सारी उपलब्धियां होने का कोई भी अर्थ है। और यदि वो उपलब्धियां हो या ना हो, मन गुरु चरणों में लगा रहा तो आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी, और उसके अतिरिक्त जीवन में उपलब्धि और कोई है ही नहीं। अब द्वितीय श्लोक लेते हैं। जी जी। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। इसी भावना से आगे कहते हैं, अब फिर कहा कलत्रम धनम। तो अब यहाँ लगता है कि पुनरुक्ति शायद कर रहे हैं। पहले श्लोक में भी कहा था शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम, अब यहाँ पुनः कहते हैं कलत्रम धनम। तो यहाँ पर कलत्रम से एक अर्थ पत्नी से भी लिया जाता है, और एक अर्थ कलत्र का राजकीय दुर्ग इत्यादि से भी होते हैं कि बहुत बड़ा हमने विशाल किला, बहुत बड़े हमने अपना बंगला, बहुत बड़ा निवास स्थान, ऐसा जो भी है सब हमने बना लिया, वो कर लिया, कितना भी धन इत्यादि प्राप्त हो गया। और पुत्र पौत्रादि सर्वम, बहुत अच्छे पुत्र पौत्र इत्यादि, गृहम बांधवा ना, यानी हमारे बंधु। कहते ना कि चलिए संसार में धन नहीं है तो क्या हमारे बंधु बांधव इत्यादि हैं, यही हमारा धन है।
हम अपने जीवन को इसी प्रकार कई बार जीते हैं कि हमारा परिवार हमारा सब कुछ है। इस परिवार में कौन कौन आ गया, हमारा गृह घर है ना, घर की देख रेख हम करते हैं, घर बनाते हैं, हमारा घर, फिर बंधु बांधव आ गए, पुत्र पौत्र आ गए, पूरा वंश, हमारा कुल, तो कुल परंपरा, इन सब को हम अपना सर्वस्व मान लेते हैं। तो ये सब कुछ सर्वम एतत् ही जातम, सर्वम एतत् ही जातम, संधि विच्छेद करेंगे, सर्वम एतत् ही जातम, यह सब कुछ हो जाए, यह सब कुछ, जातम अर्थात यहाँ प्राप्त होने से अर्थ है, और जातम अर्थ कभी कभी समूह का भी होता है, अकेला इनमें से कुछ प्राप्त हो या इन सब का समूह ही प्राप्त क्यों ना हो जाए, यानी सब कुछ मिल जाए, बंधु बांधव घर में सभी सुचरित्र हों, सभी बहुत अच्छे हों, हमको ग्रह का सुख सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो भी यदि मन हमारा गुरु चरणों में नहीं लगा तो इस सब से कोई ही लाभ नहीं है। तो उसी बात को लेते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति, हमारा धन धान्य से भंडार भरे हुए हैं, बहुत राजकीय दुर्ग के समान घर बने हुए हैं, परिवार में सभी अच्छे जन हैं, सब कुछ अच्छा है, परंतु ये सब प्राप्त करके भी अंत में हमको जाना कहाँ है, उसी परमानंद तक ही पहुंचना है। यह सब भी हमारी सहायता तभी कर पाएंगे जब हम जानते हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हमारा लक्ष्य गुरु के चरण होंगे तो ही पति पत्नी या बंधु बांधव या हमारे पुत्र पौत्र ये सब हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा सहयोग कर सकेंगे। परंतु यदि हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो हम आपस में ही एक दूसरे के साथ भी यदि आनंद की प्राप्ति करना चाहें तो भी गोल गोल घूमता है, जैसे एक कोल्हू का बैल, और चारों तरफ घूमकर भी जीवन भर घूमकर भी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, बस घूमता ही रह जाता है। ऐसा ही हम विविध योनियों में बार बार जन्म लेकर और घूमते ही रह जाएंगे, परम आनंद की प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो कुछ भी हमको इस संसार में पारिवारिक धन संपदा सुख संपत्ति, बहुत अच्छा परिवार, कुल गोत्र वंश, धन वैभव जो भी प्राप्त हो जाए, किंतु गुरु के चरणों में मन लगाने पर ही इन सब की सार्थकता है। तृतीय श्लोक लेते हैं। तृतीय श्लोक। हड़ंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी, गुरु श्री शंकराचार्य जी अलग अलग श्लोकों में अलग अलग स्तर पर अपनी बात को लेकर के जाते हैं। प्रथम श्लोक में हमने भौतिक सुख संपदा को देखा, दूसरे श्लोकों में बंधु बांधव जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, तो जो हमारे हृदय को बल देने वाले हैं, उनकी तुलना की, और अब तीसरे में करते हैं आध्यात्मिक बल की तरफ आते हैं। कहते हैं कि भले गुरु की प्राप्ति ना हो, यदि षडंग आदि वेद हो, षट अंग आदि कहा तो वेद 4 हुए और उनके 6 अंग यानी 6 वेदांग हुए, तो चारों वेद 6 वेदांग और आदि कहा, आदि से इसमें सारे पुराण, जितने 18 महापुराण हैं, जितने उप पुराण हैं, जितने भी अन्य अवान्तर पुराण हैं, जितने भी और शास्त्र हैं, लक्षण शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ये सब कुछ मिला करके इस आदि में आ जाते हैं। तो विद्या से यहाँ तात्पर्य लिया, यदि हम विद्या प्राप्त कर लें, जीवन मृत्यु का रहस्य जान लें, सारे ज्ञान प्राप्त कर लें, और कहा जाता है कि वेद तो साक्षात श्री भगवान के मुख हैं, तो वेद साक्षात श्री हरि ही हैं, वेद को यदि हम जान ले तो फिर जानने को क्या बचे। तो कहते हैं कि यह सब भी प्राप्त हो जाए, षडंगादि वेद 6 अंगों इत्यादि के सहित वेद का ज्ञान हमें हो जाए, मुखे शास्त्र विद्या, और शास्त्र विद्या ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ ली, मुखे शास्त्र विद्या कंठस्थ कर ले, सारी शास्त्र विद्या कोई जहाँ पूछे हम फट से बता दें, उस प्रकार कंठस्थ हमें हो, और त्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बहुत सुंदर कविता इत्यादि, अच्छे गद्य पद्य इत्यादि रचना सुंदर सुंदर करने लगे। रचना कब करेंगे? जब ज्ञान होगा। जो ज्ञान होगा उसे केवल ज्ञान है ही नहीं, उस ज्ञान को लिखित रूप में, मौखिक रूप में प्रकट भी कर पा रहे हैं। इसलिए कवित्वादि, ये कवित्व, गद्य, सुपद्य इत्यादि, यह सब क्या है? अपने ज्ञान को इन माध्यमों से प्रकट
प्रकट करना। तो कोई महाज्ञानी पंडित हो जो सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान धारण कर लें और उन्हें सुंदर रूप से प्रकट भी कर पा रहे हों, तो भी उसका तब तक महत्व नहीं है जब तक गुरु चरणों में हमारा मन ना लगे। तो ये भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे। हम देखते हैं लोक में कितने ही हमको ज्ञानी ध्यानी दिखाई देते हैं, है ना। अब तो इतने YouTube चैनल्स भी हैं, भक्ति के पूरे चैनल हैं, और बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर बातें बहुत लोग आकर के बताते हैं, कहते हैं, और उनसे हमें जीवन का मार्ग भी मिलता है। तो इतना सब कुछ होने पर भी गुरु चरणों का आश्रय क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न मन में होता है। तो आप देखते होंगे कि हमको आजकल धीरे धीरे लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्यों उठता जा रहा है? कि जो हमको बताने वाले व्यक्ति हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं, वो वास्तव में सचमुच ऐसा करते हैं कि नहीं, या कई बार किसी ने कहा कुछ, उस बात को ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं। यदि उनके कहे के अनुसार ऐसा होता है तो संसार में उसके विपरीत आचरण क्यों दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय मन में होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर आगे आगे बढ़ते जाने वाले साधक भी भटक जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। तो यह सब कुछ क्यों देखने को मिलता है? इसका कारण केवल तभी है, यह केवल तभी संभव है जब गुरु चरणों में प्रीति ना हो। जिनका भी हम आश्रय लेते हैं, जिनके भी हम सब वचन सुनते हैं, जिनसे भी हम जीवन मार्ग की प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, उनके गुरु कौन है एक बार जरूर दृष्टि जाना चाहिए। उनकी दृष्टि कहाँ है, अपने गुरु के चरणों में है या नहीं। इस बात का यदि हम अवलोकन करेंगे तो हमारे संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। या तो हम अपने गुरु चरणों का आश्रय लें और जो कुछ भी हमने सुना या पढ़ा, षड वेदांग, चारों वेद, सारे शास्त्र, इन सब कुछ सार रूप में, इन सब कुछ में गुरु चरणों का महत्व ही कहा गया है। और यदि इनको हम वास्तव में जान पाए तो गुरु चरणों में मन लग ही जाएगा। ऐसा संभव है ही नहीं कि हम सारे वेद, सारे वेदांग, सारे शास्त्र जान लें, और यदि सचमुच जान लें, सचमुच उनके मर्म को, उनके रहस्य को समझ लें, तो गुरु चरणों में हमारी प्रीति ना हो। और यदि इतना करके भी मन गुरु चरणों में नहीं लगा तो जान लेना चाहिए कि हमारी विद्या व्यर्थ है, हमने सचमुच में विद्या ग्रहण ही नहीं की। वो वेद, वो शास्त्र, वो कुछ हमने सचमुच में समझे ही नहीं। पढ़ लिए, मुख में विद्या आ गई, अंतःकरण तक नहीं गई। अंतःकरण में यदि जाएगी तो उन सबका सार गुरु चरणों में प्रीति ही है। और वो अंतःकरण तक जाएगी कैसे, उसको बताने वाले कौन है? वो भी तो गुरु ही है। गुरु ही हमें उस अंतःकरण तक, उस ज्ञान को ले जाएंगे। इसीलिए कहा कि सारे मुखे शास्त्र विद्या, ये सारे शास्त्र, सारे वेद यदि मुख पर आ जाएं तो भी अंतःकरण में तभी जाएंगे जब हमारा मन गुरु चरणों में लगेगा। और यदि अंतःकरण तक चले भी गए, इसका अर्थ यही होगा कि हमारा मन गुरु चरणों में लग गया, क्योंकि गुरु चरणों के ओर ही हमें ये सारा ज्ञान ले जाएगा। अब चतुर्थ श्लोक की ओर चले। जी। विदेशेषु मान्यस्त्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। अब कहते हैं कि विदेशेषु मान्य, केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी, यानी समस्त संपूर्ण संसार में आपकी मान्यता है, आपकी बात को माना जाता है, जो आप कहते हैं उसे प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वदेशेषु धन्य, कहा कि अपने देशों में, यानी अपने स्थानों में। अपने स्थान कौन से होते हैं? जहां लोग हमारे बात मानने वाले पहले से ही हैं, या हमारे बंधु बांधव जहाँ निवास करते हैं, या फिर हमारी जन्मभूमि है, या फिर वह जगह जहाँ हमारे ज्ञान का आदर होता है। उन सभी जगहों को स्वदेश कहा गया। तो स्वदेशेषु इसीलिए बहुवचन में कहा कि वहां पर धन्य है, वहां पर धन धन्य, हमारा धन्यवाद या हमारी प्रशंसा, हमारी जय जयकार जहाँ सदा होती रहती है। फिर सदाचार वृत्तेषु
मत्तः न च अन्यः। और सदाचार वृत्त में, वृत्त अर्थात चरित्र, सत आचरण करने वाले चरित्रों में, इस संसार में जो भी सदाचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, जिनका आचरण आदर्श, जिनका व्यवहार माना जाता है, ऐसे सभी अधिक न च अन्य, और कोई दूसरा नहीं है, यानी सर्वश्रेष्ठ। सभी जगह आदर हो रहा है, सभी बात मान रहे हैं, अपने स्थानों पर तो है ही, विदेशों में भी जहां लोग हमें नहीं जानते, वहां भी हमारी वाणी का यदि आदर कर रहे हैं और हमारे आचरण का, हमारे व्यवहार का अनुकरण कर रहे हैं, जो हम करते हैं वही व्यवहार वहां किया जाता है। जो भी इस प्रकार सदाचरण करने वाले दूसरे जन हैं, उनमें भी हमसे बढ़कर और अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं है। इतना लोक परलोक सभी जगह इस प्रकार की जहाँ कीर्ति छाई हुई है, ऐसा होने पर भी कहा कि यदि हमारा मन यदि गुरु चरणों में नहीं लगा तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं। तो एक प्रश्न यहाँ मन में उठता है कि गुरु चरणों में मन यदि नहीं लगा तो इतनी श्रेष्ठता तक कोई कैसे पहुंच सकता है ना। सामान्य व्यवहार ये होता है कि यदि हम अपने गुरु का आदर करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तभी तो शिष्य हमारी बात मानेंगे, है ना। एक ये परंपरागत दृष्टि से है, तो यहाँ इसको इस दृष्टि से लेना चाहिए, सदाचार से जो शिष्ट आचरण है, जो परंपरागत रूप से मान्य व्यवहार है, वह सदाचार। और धन्यता जो कही गई, विदेशों में मान्यता जो कही गई, सौभाग्यशाली, इसे सौभाग्य मानना चाहिए कि सौभाग्य से, पूर्व पुण्य के प्रताप से यदि हमारा यश चारों दिशाओं में फैल गया है, यदि लोग हमारी बात मानने लगे हैं या हमें श्रेष्ठ मानते हैं, और लोकाचरण जो संसार में कहा गया, वैसा लोकाचरण करने में हम कुशल हैं, हमसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इतना सब होने पर भी यदि गुरु चरणों में हमारा मन नहीं लगा तो फिर यह सब कुछ व्यर्थ है। तो गुरु चरणों में मन लगने पर अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाते जाते हम वास्तव में उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां मन अपने आप शरणागत होकर के लोग हमें गुरु फिर मानने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब हम गुरु के चरणों में अपना मन लगा लेते हैं। उसके पूर्व तक हमारा जो भी प्रभाव है वह किसी भी पुण्य के प्रताप से, किसी भी पूर्व कर्म के प्रताप से ऊंचाई तक ले जा सकता है, किंतु होना या पूर्ण शरणागति, यह केवल तभी कोई हमारे प्रति कर सकेगा हमारी शरणागति हमारे गुरु चरणों में नित्य होगी। इसीलिए कहा कि गुरु चरणों में यदि मन नहीं लगा तो हम कितना भी उच्च प्रभाव प्राप्त कर ले, लोगों में हमारा कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं बन सकेगा। लोग हमारे अनुगत तभी होंगे जब हमारा मन हमारे गुरु चरणों में होगा, हम अपने गुरु के प्रति अनुगत हो जाएंगे। अब अगला श्लोक लेते हैं जी। रमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। तो अब किसी के मन में ये संशय आ सकता है कि चलो लोग तो किसी की भी बात सुन लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं, है ना, उगते सूरज को तो पूरा संसार प्रणाम कर लेता है, तो ये सब प्रभाव इत्यादि कोई बड़ी बात नहीं। किंतु जो लोग प्रभावशाली स्वयं हैं, यदि वे ही आकर नतमस्तक हो जाएं, तब तो हाँ भाई, ये कोई बहुत बड़ी भारी उपलब्धि हो गई। तो वही यहाँ इस श्लोक में कहा, क्षमा मंडले, यहाँ क्षमा का अर्थ पृथ्वी से है, तो पृथ्वी मंडल, उस पूरे समस्त पृथ्वी मंडल पर भूप भूपाल वृंदैः, भूप भूपाल जितने भी राजा हुए, भूपाल भी भू पृथ्वी पालक अर्थात राजा, और भूप अर्थात भी राजा, वृंद अर्थात समूह, जितने भी समूह राजाओं के, जितने भी प्रभावशाली, आज के समय में राजा कौन, जितने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर, जितने बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, उद्योगपति, जिनको भी आप मान लें,
तो इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन सब के द्वारा, और एक बार नहीं कि एक बार आकर किसी को प्रणाम कर लिया, सदा सेवितम, सदा हमेशा सेवितम, सेवा की जाती है, यस्य पादार विंदम, जिनके चरणों की। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ दो भाव समझ में आते हैं, आपको यदि उपयुक्त लगे तो मान्य कीजिएगा, मुझे इसमें दो भाव दिखाई पड़ते हैं। एक भाव तो यह कहा कि इस पृथ्वी के जितने भी भूप भूपाल इत्यादि हैं, उनके द्वारा जिनके पादार विंद सदैव सेवित होते हैं, इस प्रकार के गुरु में यदि मन नहीं लगा तो फिर सब व्यर्थ है। यस्य पादार विंद का तो यस्य से एक अर्थ गुरु के प्रति भी लिया जा सकता है। तो ऐसा यदि है तो श्रेष्ठ है। और किंतु यदि मन हमारा अपने प्रति, क्योंकि पूर्व श्लोक में कहा मैं या मत्तः कहकर कहते हैं, अन्य श्लोकों में भी मेरा मन इत्यादि इस प्रकार कहते हैं, तो उससे जो मान्य सर्वमान्य मत लिया जाता है वो यह, यदि मेरी सेवा में सारे संसार के भूप भूपाल भी क्यों ना आ जाए और चरणों की सेवा में लग भी जाए, तो भी वह व्यर्थ है यदि मेरा मन गुरु के चरणों में नहीं लगा। क्योंकि यह सब भी पुनः फिर वही बात है कि यश कीर्ति इतनी है कि वे सब तो आकर चरणों में झुक गए, किंतु स्थायी नहीं है। और यह यश, यह आदर हमको घमंड की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाकर भ्रष्ट कर देगा। तो ये कब नहीं होगा, वह विनयशीलता कब आएगी, जब मन गुरु के चरणों में लगेगा, और सदाचरण पर हम तभी स्थिर रह सकेंगे। सदाचरण पर स्थिर रहेंगे तभी सदा के लिए भूप भूपाल वृंद भी चरणों में आकर नतमस्तक होंगे। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आदर प्राप्त हुआ हमारे अच्छे कर्म अच्छे पुण्य के कारण, उस आदर से मन में अहंकार आया, उस अहंकार के कारण उस अच्छे कर्म को हमने छोड़ दिया, या वह कर्म हमसे छूट गया और फिर वह आदर भी समाप्त हो गया। तो इस क्रम को कैसे तोड़ा जा सकता है, यदि मन गुरु के चरणों में लगा हुआ है तो जो आदर प्राप्त हुआ वो गुरु चरणों से ही प्राप्त हुआ, ऐसा हमने गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमको मन में अहंकार नहीं आया, विनयशीलता बनी रही और सत्कर्म हमारे निरंतर होते रहे और वह आदर भी निरंतर होता रहा। तो वास्तव में यहाँ पर ये आदर गुरु चरणों का ही आदर है, ऐसा मानकर जिसका मन गुरु चरणों में नहीं लगा उसके लिए यह आदर भी व्यर्थ है, क्योंकि फिर यह समाप्त हो जाएगा। अब अगला श्लोक लेते हैं जी। गुरुअष्टकम के छठे श्लोक में प्रवृत्त होते हैं। यशो में गतं दिक्हुदान प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। प्रमाणित यहाँ पर भी कर देते हैं। स्पष्ट रूप से कहा यशो में गतम, में अर्थात मेरा यश, गतम प्रसारित हो गया है, फैल गया है, दिक्षु सभी दिशाओं में, इस प्रकार दान प्रतापात, दान के प्रताप से, कि अरे बड़ा दानी है ना, जो मांगे द्वार पर कभी उसको खाली जाने नहीं देता। तो दान क्यों यहाँ विशेष रूप से कहा, क्योंकि दान से हमारे जो भी कर्म हैं, या विशेष रूप से दान का कर्म, ये अखंड कीर्ति अखंड पुण्यों को दिलाता है और लोक परलोक स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति भी करवाता है। सारे यज्ञ दान इत्यादि कार्य से ही सफल माने जाते हैं। तो दान का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित कहा गया है। तो विशेष रूप से उसको लेकर भी कहते हैं कि मेरा यश सभी दिशाओं में यदि फैल जाए कि इतना दान करने वाला यह व्यक्ति है, जगत वस्तु और इतना यश हो, यश के अतिरिक्त इतना पुण्य उस दान से मिल जाए कि जगत पूरे संसार में वस्तु जो भी प्राप्त करने योग्य है, जो भी लाभ प्राप्त करने योग्य है, सर्वम वह सब करे हाथ में हो। हमारे हाथ में इस संसार की समस्त धन वैभव संपदा सारा यश, हमारे इच्छित मनोवांछित जो भी है, यत प्रसादात जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से,
तो किसकी कृपा से? उस दान की कृपा से। यदि प्राप्त हो भी जाए तो भी यदि मन गुरु चरणों में नहीं लगा तो इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। और यत प्रसादात से इसी प्रकार अन्य अर्थ लिया जा सकता है कि जिनके प्रसाद से, वास्तव में जिनके प्रसाद अर्थात जिनकी कृपा से, जिनकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप, जिन चरण कमलों की सेवा के पुरस्कार स्वरूप ही हमें जगत में सभी कुछ सुलभ है, सब कुछ हमारे हाथ में है, सारी सफलता हमारे हाथ में है, तो यह जिनकी सेवा के प्रताप से है। ऐसे गुरु के चरणों में यदि मन ना लगे तो यह सब कुछ व्यर्थ है। अगला श्लोक लेते हैं जी। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। हाँ, तो अब ये सभी साधनों का सार यहाँ पर कह देते हैं कि न भोगे न योगे। भोग करने में भी आनंद की प्राप्ति नहीं है और योग करके उन भोगों को त्याग देने में भी आनंद की प्राप्ति नहीं। कब तक नहीं है? जब तक मन गुरु के चरणों में नहीं लगा। यदि मन गुरु के चरणों में लग गया तो समस्त भोग होंगे वह भी उस सुख तक पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु चरणों का प्रसाद मानकर ही भोग को ग्रहण। योग, योग से परमात्म चिंतन ले लीजिए अर्थ है, या योग दर्शन के सिद्धांत ले लीजिए, जो भी अर्थ आप ले लीजिए, तो उस योग के माध्यम से, यम नियम इत्यादि के माध्यम से हमने भोगों को छोड़ दिया और ईश्वर प्राप्ति के कितने भी उपाय किए, तो उनका सार भी गुरु चरणों की सेवा ही। गुरु चरणों में मन लग गया तो ईश्वर प्राप्त हो गए, वह योग सफल हो गया। और गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो योग क्रियाओं में भटकते भटकते भी साधक रुक जाते हैं और फिर उस परम तत्व की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि योग इत्यादि जो भी शास्त्र, जो भी साधन करे, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ही करें, तभी उनकी सफलता है। तो वही कहा। और वाजी राजाओं से तात्पर्य, वाजी घोड़े, तो घोड़े को हम शक्ति का सब प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ वाजी क्यों कहा? शक्ति के प्रतीक के रूप में। कितनी भी शक्ति आ जाएगी, समस्त संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हम बन जाए, और राज यहाँ पर तात्पर्य लिया कि सारा धन वैभव, सारी संपदा, पूरी सृष्टि का पालन करने की सामर्थ्य ही क्यों ना हमारे पास आ जाए, इतना धन क्यों ना हो जाए, सारी, जिनको भी आज के समय में हम शक्ति या सुख के साधन मानते हैं, बल प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, है ना, सारे भोग प्राप्त हो जाए या योग प्राप्त हो जाए, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए, और कांता मुखे, सुंदर मुख, है ना, सुंदरी के मुख, जो भी हमको, सुंदरी से तात्पर्य यहाँ सारे भोग विलास ऐश्वर्य से है, वो सब भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, और चित्रम वित्त इत्यादि, धन इत्यादि सब कुछ ही प्राप्त हो जाए। कहा नैव, कभी भी यह संभव नहीं है कि गुरु चरणों में हमारा मन ना लगे और इनमें से कुछ भी हमें आनंद की प्राप्ति करवाए। तो गुरु चरणों में मन लगने पर ही इनमें, इन समस्त बातों में हम आनंद को ढूंढ सकते हैं, अन्यथा तो कभी भी इनमें से कहीं पर भी हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। केवल गुरु चरणों में मन लगाकर ही आनंद की प्राप्ति संभव है। अब अंतिम श्लोक लेते हैं जी। अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जी। तो कहते हैं इस संसार में आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं भी चले जाइए ना, सुख की प्राप्ति के लिए पूरे संसार में मनुष्य भटकता है, आप कहीं भी चले जाइए, अरण्य, जंगल में चले जाइए, नवा अथवा स्वस्य गेहे, अपने घर में, न कार्य
कार्यस्थल पर जाकर के, न देहे न शरीर में मनोवर्तते में तू अनर्घ्ये। अपने मन को, मेरा मन कहीं स्थित हो जाए इनमें। अनर्घ्य कहा, अनर्घ्य क्यों कहा? अमूल्य। अनर्घ्य का अर्थ क्या होता है? अनमोल हो जाना, है ना, सर्वाधिक सम्मान्य हो जाना। तो किसी भी स्थान पर हमारा मन चला जाए कि कहीं तो मन को शांति मिले, उसी तत्व की ओर आए कि परम आनंद कब मिलेगा? मन की शांति से। अब मन की शांति हमको कहाँ मिले? तो लोग बाग घर का त्याग करके जंगल जाते हैं, है ना, वहां की शरण लेते हैं, या अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि पुण्य कार्य सारे सब कुछ करते हैं, है ना, कार्य अच्छे कार्य करते हैं कि इससे हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। शरीर को सुख देते हैं कि इससे हमारे मन को भी सुख मिलेगा। तो हमारा मन इन सब में से कहीं पर भी हम ले जाएं, ऐसी अद्भुत चीजों को हम प्राप्त कर लें जो अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे रत्न प्राप्त कर लें, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लें, अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्राप्त कर लें, कुछ भी इस संसार में प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो कुछ भी यह है, हमारा मन उन सबको प्राप्त करके भी अपूर्णता लिए रहेगा। आप अनुभव कर कर देख लीजिए, कोई भी सिद्धि आप प्राप्त कर लेंगे तो लोगों से वाहवाही की लालसा बढ़ने लगेगी। कोई भी सुख प्राप्त कर लेंगे तो समाप्त हुआ, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। कहीं भी चले जाएंगे, उस जगह जाकर लगेगा अभी यहाँ उतना अच्छा नहीं है, वहां जाकर देखें तो कौन है जिसने आज तक कह दिया हो कि मेरा मन अब संतुष्ट है, अब और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा केवल वही है जिसका मन गुरु चरणों में लग गया। उस मन को शांति केवल गुरु चरणों में ही मिल सकती है। इसके अतिरिक्त संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई अमूल्य वस्तु नहीं, कोई ऐसी निधि नहीं, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिसमें मन लग जाए और कहे कि अब और कुछ नहीं चाहिए, अभी और, अभी और, अभी और। यही मन की प्रवृत्ति बनी रहेगी कब तक? मन यदि गुरु चरणों में ना लगा तो। मन गुरु चरणों में लग गया तो ही इन सारी उपलब्धियों की सार्थकता है। अब इन 8 श्लोकों के बाद अंतिम श्लोक में, जैसे हर स्तोत्र में स्तोत्र की फल स्तुति कही जाती है कि उस स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो वह फल स्तुति अब इस अंतिम श्लोक में यहाँ कही जा रही है। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। इस फल स्तुति में भी प्रामाणिक रूप से, जैसे कहते हैं ना, करके बताना, श्री शंकराचार्य जी अपनी बात को कहकर ही प्रमाणित कर देते हैं। कैसे? कहते हैं गुरु अष्टकम, ये जो अष्टक है गुरु के प्रति जो समर्पित किया गए, ये जो मेरे 8 श्लोक हैं, यह पढ़े, इसे जो पढ़े वह पुण्य देही, यति, भूपति, ब्रह्मचारी और गेही, चाहे जो कोई भी हो, पुण्य देही वह बन ही जाएगा, क्योंकि जब वह इसका पाठ करेगा तो मन गुरु चरणों में लगेगा, और मन गुरु चरणों में लगेगा जिसका, वह पुण्य देह वाला ही होगा। और दूसरे अर्थ को यदि ग्रहण करें तो पुण्य शरीर जिसने प्राप्त कर लिया है, केवल लौकिक शरीर नहीं, जिसका पुण्य रूपी शरीर भी बहुत विशाल हो गया है, उन पुण्यों के फलस्वरूप ही गुरु चरणों में मन उसका इन श्लोकों को पढ़कर लग जाएगा। तो इस प्रकार के जो पुण्य देही हों, बड़े महान व्यक्ति ही हों, यति हों, यति अर्थात सन्यासी हों, भूपति कोई राजा हो, राजभोग से आसक्त हो,
ब्रह्मचारी हों, साधक हों, जिन्होंने साधना की अभी शुरुआत ही की हो, ऐसे कोई हो, चाहे गृहस्थ हों, अपने सामान्य जीवन को जीने वाले गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो इसमें हर कोई आ जाता है। चाहे तो संसार छोड़ देने वाले सन्यासी हों, संसार आसक्ति में डूबे रहने वाले राजा महाराजा इत्यादि हों, उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले हों, पुण्य देही हों, महान पद को, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए महान पद को धारण करने वाले लोग क्यों ना हो, ब्रह्मचारी साधक जिन्होंने साधना का आरंभ ही किया हो, ऐसे अबोध बालक की भांति ही जन क्यों ना हो, या फिर गृहस्थ में रहने वाले जो कि इन सभी किसी बात को नहीं जानते, साधारण जीवन जीने वाले आम जन जिन्हें हम कहते हैं, वो ही क्यों ना हो, ऐसे कोई भी हो, वो क्या होगा यदि इस गुरु अष्टक को पढ़ लेंगे। यह पठेत, जो पढ़ लेता है, क्या फल प्राप्त होता है, कहा लभेत वांछितार्थम, जो भी वांछित अर्थ है, अर्थ से तात्पर्य विषय से, कि जो भी विषय हम चाहते हो, जिस भी इच्छित अर्थ की हमें कामना हो, अर्थ का एक अर्थ तो सामान्य रूप से धन होता है और एक विषय होता है, तो किसी भी कामना की, इच्छा की पूर्ति के लिए हम इस गुरुअष्टक का यदि पाठ करें तो लभेत वांछितार्थम, वांछित जो भी इच्छित है हमारा, उस कामना की पूर्ति लभेत, वह प्राप्त कर लेगा। पदम ब्रह्म संयम, और केवल इच्छा की पूर्ति ही नहीं होगी, ब्रह्म पद को, संज्ञा अर्थात पद, उस ब्रह्म पद को, यानी मैं ही वह पर ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म के साक्षात्कार को, उससे अधिक उत्कृष्ट तो कुछ भी नहीं कहा गया। सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में यही है कि ईश्वर की प्राप्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता, जिसके बाद वह आनंद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह आनंद ही है। उस परमानंद की प्राप्ति, उस ब्रह्म संयम अर्थात ब्रह्म संज्ञा की प्राप्ति, यानी उस परम आनंद की प्राप्ति, उस पद को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। कब, गुरोह उक्त वाक्ये मनः यस्य लग्नम, इस वाक्य में सारा सार आ गया। कहते हैं जिसका मन लग गया, किसमें, गुरु के उक्त वाक्य में, तो गुरु के कहे गए वचनों में, तो गुरु चरणों में हमारी प्रीति है, यह पता कैसे चले, गुरु चरणों में मन लगाना चाहिए ये तो जान गए, पर गुरु चरणों में मन लगा कि नहीं लगा, गुरु चरणों में प्रीति हुई कि नहीं हुई, यह कैसे पता चलेगा, कैसे जाने, उसका प्रमाण यही है, गुरोह उक्त वाक्ये मनः यस्य लग्नम, गुरु के कहे गए वचन में जिसका मन लग गया, गुरु की आज्ञा का पालन यदि हम करने लगे, तो जो भी गुरु के आज्ञा है, चाहे गुरु हमारे समीप हो या ना हो, हम साक्षात उनके चरणों की सेवा कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हैं, यदि गुरु के वचनों का पालन हमने कर लिया, गुरु की किसी एक बात का पालन भी यदि हमने कर लिया और संकल्प पूर्वक करते रहे, तो जिसके मन को आश्रय गुरु के चरणों में मिल गया, से तात्पर्य क्या हुआ, जिसके मन ने गुरु के वचनों को सर्वथा स्वीकार कर लिया, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संशय के, शरणागत होकर गुरु के वचनों में अपने मन को जिसने लगा लिया, उसे सब कुछ इस संसार में प्राप्त हो जाएगा। तो इन सारे, यहाँ पर सांकेतिक रूप से वो यह भी कहते हैं, जो मुझे प्रतीत होता है एक अन्य अर्थ इसका, कि गुरु के इस वाक्य में, वाक्य कहा है ना, इस वचन में, तो ये जो 8 श्लोक मैंने कहे, यह भी वास्तव में मैंने नहीं कहे, गुरु के प्रताप से ही मेरे मन में उदित हुए। तो इस मेरी बात को यदि आप मानते हैं, तो इसे आप मेरी बात ना माने ना, वो शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह मेरे वचन नहीं है, यह भी गुरु चरणों का ही प्रताप है कि यह बात मेरे मन में आई है। तो जो मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास भी मेरे गुरु के प्रति है, वह मेरा नहीं है, वह गुरु कृपा से ही है, गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए गुरु के चरणों में मन लगाने पर जो मुझे प्राप्त हुआ, जो ये 8 श्लोक मैंने लिखे, ये 8 श्लोक भी गुरु के ही वाक्य हैं, उनकी कृपा से ही मुझ तक आए हैं, इनमें मेरा कुछ नहीं।
तो गुरु को ही अर्पित कर दिए। ये 8 श्लोक भी, वह भावना भी, और उस भावना को कहने का श्रेय भी। इस प्रकार वह कहते हैं कि इस बात में गुरु के ही द्वारा कहे गए, उनके द्वारा ही दी गई इस शिक्षा में यदि आप मन लगा लेंगे तो संसार में सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। यही इस गुरुवष्टक के फल की प्राप्ति है। इसमें आप अपने अखंड अनन्य भावों को जोड़कर अपने स्वच्छ मन से इस गुरुवष्टक का पाठ करें। इसी में हमारे इस एपिसोड की, इस व्याख्यान की सार्थकता है। जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो वह सब हमारी है। जो कुछ भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया वो गुरु चरणों के प्रताप से ही किया, गुरु के द्वारा प्रदत्त है। सब कुछ गुरु को ही समर्पित करते हुए हम इसका यहीं पर समापन करते हैं। गुरु शरण नमः। श्री श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं प्रियरंजन पाराशर, आप डॉक्टर शिल्पी मिश्र का हृदय से कृतज्ञ भाव से कृतकृत्य होकर बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई गृह में, घर में बैठी हुई महिला या कोई काम काज करने वाले पुरुष या महिलाएं या छोटे बच्चे जो भी श्रवण कर रहे हैं, गुरुवष्टकम का पठन पाठन श्रवण करें और इतनी सुंदर व्याख्या जो हुई है उसको बार बार सुने, आगे प्रेषित करें, शेयर करें। और प्रतिदिन यदि इसका पठन पाठन श्रवण कर लें और अपने अपने गुरुदेव भगवान के वचनों का जो अनुपालन कर सकते हैं वो कर लें तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैं कृतकृत्य हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने बहुमूल्य समय को देने के लिए बड़ी कृपा की आपने। बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरुदेव, जयतु गुरुदेव। नमः शिवाय।